ट्रूथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज देखते हैं क्या ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है। ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिट होता है तो स्टॉक ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है या ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है या दोनों में होता है। क्या ट्रुथ है, क्या ट्रेडिंग की सच्चाई है, ये मैं आप लोगों को सामने रिवील करता हूँ। सबसे पहले चलता हूँ P&L पे एंड यहाँ से डेट चेंज करते हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 का आपको P&L दिखाता हूँ। सबमिट किया और ये इक्विटी पे सिलेक्टेड है। अभी ये इक्विटी का P&L आ रहा है। पूरे साल में 3,42,000 का प्रॉफिट दिख रहा है आपको यहाँ पे। इसमें पहले डिटेल में आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से स्टॉक में क्या क्या प्रॉफिट हुआ है और फिर चलेंगे अपन ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो इसमें देखिए ये एक्सिस बैंक रेड में है 10,000, फिर बजाज होल्डिंग 11,900। ये पेन बंद कर देते हैं। हाँ, बजाज होल्डिंग 11,997, बायोकॉन है 10,700, चंबल फर्टिलाइज़र 45,500, कोल इंडिया 2,480, HDFC बैंक 18,896, HDFC लाइफ 7,600, इंडस टावर 10,500, जिंदल स्टील 10,500, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विस 40,412, मारुति सुजुकी 90,898, मुथूट फिनांस 29,800, पिरामल इंटरप्राइज 34,800, REC लिमिटेड रेड में 12,000, रूट मोबाइल 16,300, श्रीराम फिनांस 15,000, टाटा मोटर 8,100, UPL 11,250। इस तरह से मोस्ट ऑफ द ट्रेड में आपको प्रॉफिट दिख रहा है। सभी के सभी ग्रीन में हैं, बस 2 लाल रंग में दिखा है, एक REC लिमिटेड और दूसरा सबसे ऊपर था एक्सिस बैंक। बाकी सभी ग्रीन में हैं और पूरे साल में नेट में 3,42,834 रुपये का प्रॉफिट है। ये तो देखा आपने इक्विटी में प्रॉफिट होता है। जी हाँ, होता है। अब चलते हैं ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में, F&O में। तो ऑप्शंस एंड फ्यूचर पर क्लिक किया। पीरियड 1/4/24 से 31/3/25 पिछले फाइनेंशियल ईयर का है और नेट में 16,800 रुपये रेड में है, यानी लॉस में है। अब इसमें अगर देखते हैं कि क्या प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है, तो देखते हैं कि होता है। अदानी पोर्ट्स में 11,780 का प्रॉफिट हुआ, एक्सिस बैंक में 1,312 का लॉस हुआ, भारतीय एयरटेल में 7,315 का प्रॉफिट है, भारतीय एयरटेल में यहाँ पे फिर 9,500 का लॉस है, कोल इंडिया में 20,700 का प्रॉफिट, HPCL में 3,100 का लॉस, HCL टेक्नोलॉजी में 4,000 का लॉस, हीरो मोटर कप 1,380 प्रॉफिट, हिंडाल्को 490 प्रॉफिट, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ में 1,470 का लॉस भी है। फिर उसके बाद ICICI बैंक में 175 लॉस, JSW लॉस, लर्सन एंड टूर्बो 4,972 लॉस। सो इसमें रेड भी काफ़ी ज़्यादा हैं एंड ग्रीन में भी हैं काफ़ी ज़्यादा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4500 का प्रॉफिट, 6,600 का प्रॉफिट ना, यहाँ पे 6,800 का प्रॉफिट, निफ्टी का 12,900 का प्रॉफिट ना। तो इस तरह से निफ्टी 50 का ये 24,600 का CE लिया हुआ था फरवरी सीरीज़ का, 9,400 का प्रॉफिट, 2,500 का प्रॉफिट। तो ऑप्शंस में 12,258 का प्रॉफिट। तो ऑप्शंस में भी प्रॉफिट होते हैं लेकिन साथ में लॉस भी होते हैं। यहाँ देखिए निफ्टी में 22,000 का प्रॉफिट। ये पेन चालू करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 22,000 का प्रॉफिट। तो इस तरह से ऑप्शंस में भी पैसे बनते हैं लेकिन वो पैसे टिकते नहीं हैं, वो पैसे चले जाते हैं। और इतने सारे ट्रेड किया पूरे साल, ये ट्रेड देखो इतने सारे ट्रेड हैं, पूरे साल ट्रेड किया और नेट में क्या रहा, नेट में आ जाओ ऊपर, बहुत नीचे चले गए थे। पूरे साल का ट्रेडिंग हिस्ट्री है ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा ट्रेड है।
तो आप नेट में 16,800 का लॉस हुआ। तो पूरे साल टाइम दिया, मेहनत किया और जेब में कुछ भी नहीं आया, 16,800 का लॉस ही आया। वहीं दूसरी तरफ जब इक्विटी में जाते हैं तो हमने 3.5 लाख के आसपास कमाया। अब क्या लगता है दोस्तों, इक्विटी बेटर है या ऑप्शन फ्यूचर बेटर है? लगता तो है आदमी को कि ऑप्शन फ्यूचर बेटर है, बट रियलिटी में इक्विटी ही पैसे बना के देता है, ऑप्शन फ्यूचर्स नहीं देता है। अब बात आती है कि इक्विटी में स्ट्रेटजी की, किस तरह से काम करना है, कैसे पैसे बनाता हूँ मैं, ये जो नेट में 3,42,000 का प्रॉफिट है वो कैसे है, इन सब की डिटेल जानकारी के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। मेरा स्ट्रेटजी क्या है, मैं कैसे स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन आपको तो तभी पता चलेगा जब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके और साथ में बेल बटन को दबा दोगे, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो अभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।